हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। आज के इस क्लास में हम देखेंगे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। इसमें हम डिफरेंसेस भी देखेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जो भी चेंजेस हमारा फॉर्मल पैरामीटर में होता है वो चेंजेस हमारा एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं होता। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक प्रोग्राम दिया हुआ है, तो इस प्रोग्राम में देखो ये हमारा मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन में हमारे पास दो वेरिएबल है जो यहाँ पर डिक्लेयर भी है और इनिशियलाइज भी है साथ में। ठीक है, तो ये डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज दोनों है। तो जैसे ही ये डिक्लेयर होता है वैसे ही इसे मेमोरी में स्पेस मिल जाएगा। तो इसका जस्ट सपोज इसका 100 है और इसका 200 एड्रेस है। तो ए में जो वैल्यू स्टोर हुआ वो 10 है एंड बी में जो वैल्यू स्टोर हुआ वो है 20। ठीक है, तो फिर हमने एक फंक्शन को कॉल किया स्वैप ए बी। तो जो ए और बी है इसे हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। तो स्वैप ए बी, तो ए और बी को हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। तो ये जैसे ही कॉल होगा ये हमारा जाएगा इस डेफिनेशन के पास। ठीक है, तो ये हमारा मेन फंक्शन ने कॉल किया स्वैप फंक्शन को, तो स्वैप फंक्शन आया अपने डेफिनेशन के पास। तो ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन। इंट एक्स इंट वाई, तो जो एक्स और वाई है इसे हम बोलते हैं, जो भी हमारा इंट एक्स इंट वाई जो भी है इसे हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, तो देखो जो भी यहाँ से ए और बी का जो वैल्यू है वो हमारा स्टोर होगा। ए का वैल्यू स्टोर होगा इंट एक्स यानी कि एक्स में, और जो बी का वैल्यू स्टोर होगा वो होगा वाई में। तो देखो एक्स में स्टोर हुआ ए का वैल्यू 10 एंड वाई में स्टोर हुआ बी का वैल्यू 20। ठीक है, तो एक और देखो यहाँ पर जैसे ही इंट एक्स और इंट वाई हुआ वैसे ही इसे भी स्पेस मिल गया मेमोरी में। तो ये हमारा हो गया 300 और ये हमारा हो गया 400। देखो यहाँ पर इंट टी फिर से एक वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है, तो जैसे ही डिक्लेयर करते हैं उस टाइम पे इसे मेमोरी में स्पेस मिल जाएगा। इसका एड्रेस है 500। ठीक है, देखो अब इसको ये हमारा रन हुआ टी इक्वल टू एक्स, यानी एक्स का जो वैल्यू होगा वो टी में असाइन होगा। तो एक्स का वैल्यू 10 है तो ये टी में जाएगा 10 हो जाएगा। देन वाई का जो वैल्यू है वो असाइन होगा एक्स में, तो वाई का जो वैल्यू है असाइन हुआ एक्स में, तो ये हो गया 20। ठीक है, देन जो t का वैल्यू है वो असाइन हुआ y में, तो t का वैल्यू है वो असाइन होगा y में, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन क्लोज हुआ। तो जैसे ही ये फंक्शन क्लोज होगा ये जितना भी हमारा लोकल वेरिएबल बना था स्टैक में वो सारे के सारे खत्म हो जाएगा। तो फिर ये हमारा फिर से हमारा जो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर तुम्हारे एक्चुअल पैरामीटर जो हमारा ए और बी एक्चुअल पैरामीटर था और एक्स वाई जो था वो फॉर्मल पैरामीटर था। तो यहाँ पर एक्स वाई में तो चेंजेस हो रहा है लेकिन ए और बी में तो चेंजेस नहीं हो रहा है। डायरेक्ट देखो यहाँ पर चेंजेस तो हमने कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। तो जो भी आउटपुट आएगा वो तो हमारा जो ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 20 है, तो आउटपुट हमारा यहाँ पर आएगा 10 20। कॉल बाई वैल्यू में मेनली जो भी चेंजेस फॉर्मल पैरामीटर में होता है वो एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। यानी कि देखो यहाँ पर हमारे पास स्वैप फंक्शन था जिसमें एक्स और वाई वेरिएबल था जिसमें स्टोर किया हमने ए और बी का वैल्यू को। तो ये कॉल होने के बाद ये वैल्यू तो एक्स और वाई में स्टोर हुआ, जो भी चेंजेस एक्स वाई टी में हुआ यहाँ पर वो चेंजेस हमारा ए और बी में नहीं हुआ। क्योंकि देखो ऑब्वियस बात है, ये अगर हम इसको स्टैक कंसीडर करें तो स्वैप फंक्शन में ये चेंजेस हो रहा है। तो स्वैप फंक्शन जैसे ही खत्म होगा, हम जानते हैं कि जैसे ही हमारा फंक्शन टर्मिनेट होगा तो ये सारे के सारे लोकल वेरिएबल हमारा जो भी स्पेस एलोकेट हुआ था इसे वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि सारे के सारे इसको जो स्पेस एलोकेट हुआ था वो इसको डी एलोकेट हो जाएगा और ये हमारा जो कंट्रोल है वो मेन फंक्शन पे आ जाएगा। तो मेन फंक्शन में तो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, तो कोई भी चेंजेस नहीं होने के कारण जो भी इसका आउटपुट आएगा वो ए और ए, यहाँ पर जो आउटपुट था वो था ए और बी का आउटपुट निकालना था। तो ए का जो वैल्यू है वो 10 है और बी का जो वैल्यू है वो 20 है। तो ये था हमारा कॉल बाई वैल्यू।